मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 6 दिन में बिहार की सियासत ने ऐसी करवट बदल दी कि सीएम तो वही रहे लेकिन विपक्ष बदल गया। बीजेपी सत्ता में आ गया और लालू की पार्टी विपक्ष में, जिससे जितना फायदा बीजेपी को हुआ उससे ज्यादा नुकसान विपक्ष गठबंधन इंडिया को हुआ है, क्योंकि जिस शख्स ने मोदी के खिलाफ 28 विरोधी दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बनाया, वही अब वापस मोदी की शरण में जा पहुंचा है। वो भी तब जबकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पलटी मार नीतीश ने ऐसी पलटी मारी कि इंडिया गठबंधन का सारा गणित ही पलट गया। नीतीश के जाने से ये तो साफ हो गया है कि जेडीयू के जिन सीटों से इंडिया अलायंस को फायदा होने वाला था वो अब एनडीए के खाते में गई। पहले हम 2019 के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें आई थी, जिनमें से बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली थी। वहीं लालू की पार्टी आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में नीतीश वापस एनडीए के साथ हो गए हैं और जो फायदा इंडिया अलायंस को मिलने वाला था वो एक बार फिर एनडीए के पाले में जाता दिख रहा है। सीटों का झटका आपने समझा, अब समझिए नीतीश के एनडीए में जाने से इंडिया गठबंधन का एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भी एनडीए के पाले में चला गया। हम बात कर रहे हैं जातिगत आरक्षण सर्वे से होने वाले फायदे की, जिसे अब बीजेपी भुनाने से नहीं चूकेगी। जाति सर्वेक्षण के हथियार से लैस नीतीश अब इंडिया को नहीं, एनडीए के गढ़ को मजबूत करेंगे। बिहार में दशकों से नीतीश और लालू का ही राज रहा है और ऐसे में दोनों का साथ होना इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में सबसे बड़ा जैकपॉट था। और अगर दोनों साथ होते तो इसका काट निकालना बीजेपी के लिए भी टेढ़ी खीर होती। लेकिन लालू नीतीश के सियासी ब्रेकअप से बीजेपी ने तो कांग्रेस से जंग लगभग जीत ली है। वहीं विपक्षी एकता का सबसे मजबूत स्तंभ गिरने से इंडिया अलायंस के उम्मीदों की इमारत एकदम से ढहती नजर आ रही है, जिससे विपक्ष भड़का हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी। इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता। आज तक हमको डार्क में रखे और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे। 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था ये तो छोड़ के चले जाएगा। इसका मतलब यही है कि इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। एक और राहुल जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और इंडिया अलायंस को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन का कुनबा एक एक कर ढहता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह भी नजर आ रही है कि जहां जहां नीतीश के कदम पड़ते जा रहे हैं, वहां वहां उनके दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने एकला चलो की राह पकड़ी, तो अब नीतीश ने पाला बदलकर इंडिया को बिहार में 40 सीटों का जोरदार झटका दे दिया।